दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है ये आ चुकी है। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का ये पूरा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। कक्षा 10वीं विषय है आपका हिंदी। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देखने को इसमें मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी अपने सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करेंगे, मित्रों के साथ में शेयर करेंगे। देखिए, आपका पहला प्रश्न इस प्रकार है। हिंदी कक्षा 10वीं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। राजनीति किसने सीख ली है? तो यहाँ पर आपको बताना है राजनीति सीख ली है कृष्ण ने, क्योंकि हरि है राजनीति पढ़ी आए। इस प्रकार आपको पंक्तियाँ दी है। इसके बाद में हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? आपका ये जो प्रश्न है ये रस प्रकरण से लिया गया है और रस प्रकरण से आपकी वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए आपके इस वीडियो को ध्यान में रखते हुए रस जो है सारे वीडियो हमने रस के अपलोड कर दिए हैं। देखिएगा, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण बता देता हूँ। फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। ये हास्य रस का उदाहरण आप लिख सकते हैं। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, समास के प्रकार होते हैं। तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। समास के भी सभी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, भोलानाथ के ललाट पर कौन सा तिलक सुशोभित है? तो भोलानाथ के ललाट पर भभूत का जो तिलक है वो लगाते थे। और भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ आपको याद रखना है, भोलानाथ का वास्तविक नाम था। ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, संचारी भाव की संख्या है। तो जो संचारी भाव है ऐसे भाव होते हैं जो पानी की बुलबुले की भांति आते हैं और चले जाते हैं, तो इन्हें संचारी भाव कहते हैं। 33 इनकी संख्या मानी जाती है। तो 33 आप इसमें उत्तर लिखेंगे। गोपियाँ किसे बड़भागी कह रही थी? तो गोपियाँ जो है ये उद्धव को बड़भागी कह रही थी। और पंक्तियाँ उन्होंने सूरदास जी ने लिखी है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाइन मन अनुरागी। ठीक है। तो गोपियाँ किससे बड़भागी कह रही थी? उद्धव को। अब हम बात करेंगे सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर देखिएगा, स्त्री शिक्षा। तो स्त्री शिक्षा से देश का गौरव बढ़ेगा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। 1 अंक की रचना। तो 1 अंक की जो रचना है वो एकांकी कहलाती है। इसके बाद में एक कहानी, ये भी मन्नू भंडारी। रामचरितमानस जो है, रामचरितमानस आपको यहाँ पर महाकाव्य बता देना है। और उसके बाद माता का अंचल जो है ये शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ कवि हैं, तो आपको याद रखना है। जयशंकर प्रसाद के आगे आपको छायावाद बता देना है। ठीक है। और अब हम खालिस्तान की बात करते हैं। सूरदास रस के कवि थे, तो वात्सल्य रस के कवि थे। नाटक में अंक होते हैं, तो नाटक में अनेक अंक होते हैं, तो यहाँ पर आपको अनेक बताना है। भोलानाथ का वास्तविक नाम था तो तारकेश्वर नाथ। काव्य के मुख्यतः भेद होते हैं, तो काव्य के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। मात्रिक छंद में गणना होती है, तो मात्रिक छंद अगर है तो उसमें मात्रा की गणना की जाएगी। और महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, तो महाकाव्य में समग्र चित्रण होता है, अर्थात आप इसमें समग्र लिखेंगे। और रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको काव्य खालिस्तान में याद रखना है, काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। ठीक है। अब हम आपको एक बात बता देते हैं, हमारे जो चैनल की लिंक है इसमें हमने हमारी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन की लिंक अपलोड कर रखी है। मेंस एजुकेशन ऐप जो है आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो वहाँ पर भी आप ऐप को डाउनलोड करके और आपकी जो शैक्षणिक सामग्री है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्नों के उत्तर की। तो यहाँ पर देखिए आप सभी, बाल गोविंद भगत गृहस्थ नहीं थे, तो यहाँ पर गलत है, क्योंकि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। समास के 3 भेद होते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि समास के 6 भेद होते हैं। बेजू की मुलाकात मूसन तिवारी नामक व्यक्ति से हुई थी, तो ये सत्य है। शिव धनुष राम ने तोड़ा था, ये भी सत्य हो जाएगा। महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में 5000 थी,
ठीक है। इसके बाद अस्थायी मनोविकार स्थायी भाव कहलाते हैं। तो यहाँ पर अस्थायी है तो वे स्थायी भाव नहीं कहलाएंगे, तो ये असत्य आपका हो जाएगा। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसमें आप बताएंगे 3 प्रकार की होती है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव बताइए, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव होगा वत्सल। और उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलहावे, जोई सोई कछ गावे, मेरे लाल को आय निंदरिया काहे ना आने सुहावे। ये वात्सल रस का आपका उदाहरण हो जाएगा। मानव संस्कृति किस प्रकार की है, तो यहाँ पर आपको परिवर्तनशील संस्कृति है मानव संस्कृति, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कहाँ पर लगी थी, तो कस्बे के चौराहे पर लगी थी, कस्बे के चौराहे पर लगी थी, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखिएगा नई दिल्ली में क्या नहीं था, तो यहाँ नई दिल्ली में नाक नहीं थी। चांदनी रात के बाद क्या आता है, तो चांदनी रात के बाद में काली रात आती है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में सीता स्वयंवर में लक्ष्मण किसके साथ गए थे, तो भगवान राम के साथ में गए थे। इस प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे सारे इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। और एक हास्य रस का जो उदाहरण है मैंने अभी आपको बताया था, और वात्सल रस का भी आपको उदाहरण बताया था, तो ये दोनों रस भी आप इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। और ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखी है, तो वहाँ पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।